हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे चार्ज कंजर्वेशन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। ये टॉपिक जो है ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में ही होंगे, है ना। तो पहले हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ देख लेते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ कब यूज होते हैं? देखिए, एक वायर में करंट पास हो रखा है आई, और हम लोग को पता है कि जब एक वायर में करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। और मान लीजिए किसी एक पॉइंट पी पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कुलर ऐसे लूप ले लेंगे जो कि इस वायर को एम्बेड करेंगे या एनक्लोज करेंगे, है ना। तो तब हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए वो होगा ये। यहाँ पर इंटीग्रल साइन लगा हुआ है और यहाँ पर क्लोज्ड है, क्योंकि वायर भी क्या है, क्लोज्ड है। मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर, यहाँ पर डीएल वेक्टर किसी भी एक पॉइंट में क्या होगा, लेंथ, है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब परमिएबिलिटी, साथ में उस वायर में कितना करंट पास होके रखा हुआ है ना। और हमारे मैक्सवेल भाई साहब ने, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और कहा कि ये जो करंट है वो दो करंट के मिक्सचर के बराबर है, यानी कि ये जो आई है ये आई सी प्लस आई डी है ना। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की बात हम लोग करते हैं, है ना, तब ये एम्पियर सर्किटल लॉ काम नहीं होता है। जैसे कि देखिए, इस पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होकर रखा हुआ है, ये एक सेल है और यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है ना। यहाँ पर आई करंट पास होकर रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर को रख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर को यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया, तो ये डिटेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, लेफ्ट या राइट में क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से करंट पास होकर रखा था और ये चार्ज हो गया, फिर से यहाँ से करंट निकल के आ रहा था, लेकिन अंदर में तो कोई करंट है ही नहीं, अंदर में तो कोई करंट है ही नहीं, है ना। तब भी इसको जब हम लोग प्रोड्यूस करते थे यहाँ पर या रख देते थे, तब भी ये डिटेक्ट कर रहा था, यानी कि इसके बीच में भी कुछ ना कुछ करंट तो होना चाहिए, तभी तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे और तभी तो ये मैग्नेटिक जो डिटेक्टर थे वो डिटेक्ट करेंगे। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के समय में जो कुछ भी ज्ञान था उसमें सिर्फ ये करंट ही था, जिसे हम लोग IC कहते हैं, यानी कि कंडक्शन करंट। और पैरेलल प्लेट के बीच में जो करंट हम लोग नए हैं करंट, क्योंकि अभी तक मैक्सवेल भाई साहब ने ही क्या दिए थे, इसको ID यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट को इंट्रोड्यूस किया था, उसके आगे नहीं था, तो ये बिल्कुल नए हैं, है ना। तो ID को इंट्रोड्यूस किया ताकि ये सर्किट कंप्लीट हो सके और हम लोग को ये पढ़ने में आसानी हो कि ये जो डिटेक्टर है इस करंट की वजह से डिफ्लेक्ट हो रखा था। तो यहाँ पर IC क्या है, कंडक्शन करंट है ना। ये एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्टिंग होने पर जो करंट प्रोड्यूस होता है ना। और यहाँ पर ID क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। और ये करंट किस लिए अराइज हो रखा था, क्योंकि यहाँ पर जब ये चार्ज हो रखे हैं, यानी कि कैपेसिटर, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज हो रखे थे तो यहाँ पर कुछ चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। मान लीजिए यहाँ पर प्लस चार्ज इंड्यूस हो गए और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। देखिए, इस तरह से प्लस चार्ज पहले वाले प्लेट के लिए, इस वाले निगेटिव, तब पॉजिटिव से निगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फ्लो होगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। और ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या होंगे, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहता है। तो हम लोग का जो करंट है वो भी क्या होना पड़ेगा, वो नॉर्मल करंट ना होके चेंजिंग करंट होना पड़ेगा, है ना। तो वो सब बाद में हम लोग देखेंगे। ये करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों अराइज हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हो रखा था, है ना। और डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। ये कहाँ से मिला, अगर आप लोग को नहीं पता तो उसका डेरिवेशन मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, है ना। वी नो, हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे एज ए डॉट प्रोडक्ट, तक हम लोग के पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो होता है इज इक्वल टू ई डॉट है, हम लोगों ने लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक कैपेसिटर के लिए Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ऐसे एक कट गए तो बचा हम लोग के पास Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। यानी कि फाई ई के जगह पर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, अगर ये इस फाई ई को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो d फाई ई बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ से 1 बाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, और जब
क्यू को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो आई मिलेंगे, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई। तो हम लोग को पास यहाँ के आई के जो डिस्प्लेसमेंट करंट होंगे आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी के बराबर आ गए, है ना। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो मोडिफाइड सर्किटल लॉ हो गए एम्पेयर्स लॉ, वो क्या होंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह पर आई सी प्लस आई डी हो गए, है ना। आई सी तो कंडक्शन करंट है, इसका तो कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेंगे, है ना। तो आई डी के जगह पर हम लोग ये पुट कर देंगे तो हम लोग के पास आंसर आ जाएंगे, है ना। तो यही थे आज के डिस्प्लेसमेंट करंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।